बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ जी हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं क्योंकि हम निकल रहे हैं फैसलाबाद। तो फैसलाबाद इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये हम लोग ना जब फैसलाबाद पहुँचे ना तो यहाँ पे ये मॉल देखा मैंने, बहुत खूबसूरत, लायलपुर गलेरिया नाम था इसका। बहुत खूबसूरत था ये, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा नहीं, पहले मैं यहाँ पर उतरूँगी उसके बाद आगे जाऊँगी। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम जब उतरे यहाँ पे तो हर चीज़ ही हमें यहाँ पर मिल गई। केक भी लेना था हमने, और ज़्यादा फैसलाबाद का हमें पता भी नहीं है, जाते तो हम रहते हैं लेकिन ज़रा एक सिटी में किसी की जाओ तो फिर ज़रा ढूंढ ढांड के ही कहीं ना कहीं पहुँचना पड़ता है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ही हर चीज़ मिल गई। तो अपने बेटे को मैंने गिफ्ट भी लेके देना था तो मैंने कहा चलो यहीं पे देख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कहा कि मामा आप गिफ्ट रहने दो, तो मैं वो बाद में ले लूँगा, आप लोग मुझे जो है ना पैसे दे दो। और आपको पता है बच्चों को जो है ना पैसों का ही शौक होता है। आई थिंक आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे कि मामा बाबा पैसे दे दो, आप गिफ्ट ना लेकर दो। खैर जी, हम यहाँ पर आए और यहाँ पर अब घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं सारों से कि यहाँ पे केक अगर मिल जाए, क्योंकि आगे कहीं और जाके जो ढूंढेंगे फिर किसी बेकरी पे जाएंगे लेंगे तो बेहतर है हमें यहीं पे मिल जाए। एक्चुअली ना मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की, मेरे एक बेटे की जो बर्थडे है वो 14 अगस्त को होती है, और हम तीनों की जी होती है 11 सितंबर पे। है ना कोइंसिडेंस? तो हम फिर क्या करते हैं, एक ही केक ले लेते हैं और उसको हम तीनों काट लेते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं, पहले हमने यहाँ नीचे पूछा तो पता चला कि जी ऊपर है कोई, आई थिंक थर्ड फ्लोर पे के केक आपको मिल सकता है वहाँ पे। खैर हम वहाँ फिरते टुरते रहे इधर उधर ना, तो मुझे ना यहाँ पर सना सफ़ीना पे कुछ कपड़े थे जो बड़े अच्छे लगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तुमने क्या करनी है ना लॉन शॉन लेके। तो फिर मैंने कहा हाँ बाकी बात तो आप ठीक कर रहे हो, क्या करना है लेके छोड़ो, बड़े अगले साल लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आए जी इंसिग्निया पे, तो मुझे ना, मैं अपने शहर में इंसिग्निया में जूती देख रही थी घर की, मुझे नहीं मिल रही थी घर में पहनने वाली। आप यकीन करें कि वाकई कहते हैं कि जगह जगह कई मुख्तलिफ सिटी में जो है ना इनकी वैरायटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे इनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे इतनी कंफर्टेबल मेडिकेटेड जूती मिल गई जो मैं बड़ी खुश हुई जिसको लेके। बड़ी ज़बरदस्त जूती थी और कलर भी उसका बहुत अच्छा था और बहुत सॉफ्ट थी। अच्छा यहाँ पर ना हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कोई अगर यहाँ पे केक अच्छे हुए ना तो कोई पेस्ट्री वगैरह लेके ना तो खाते भी हैं। लेकिन फिर जो अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि खाना खाना है जाकर, तो ये ना हो कि पेट भर जाए, ज़रा मीठे से आपको पता ही है कि पेट भर जाता है। तो हस्बैंड वाकई बातें तो सही करते हैं। तो जनाब मैंने कहा वाकई आप सही कह रहे हो, तो छोड़ो परे। खैर जी यहाँ पर आए तो बड़े मज़े मज़े की पेस्ट्रियाँ थी, सच में दिल कर रहा था कि एक उठाऊँ और खा लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सरीना होटल जाना था, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि मामा मैंने वहाँ जाके केक कट करना है। खैर जी ये बहुत यमी केक लगे हुए थे। एक हमें ये सामने जो ब्राउन सा केक लगा हुआ है ये वाला हमें बड़ा पसंद आया, और यमी भी बहुत था, ये हमने लिया। और साथ बर्थडे की इनके पास ना बर्थडे लिखे हुए ना, जैसे स्टैंड सी होते हैं ना, पर स्टिक सी बनी होती है, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। मैंने बोल रही थी कि केक पे लिख दो, इन्होंने कहा नहीं केक ख़राब हो जाएगा तो आप ना इस पर ये लगा लेना, तो जैसे कैंडल लगाते हैं उस तरह ना। खैर मुझे बड़ा वो अच्छा लगा, मैं ले आई। मैंने कहा ये है कि किसी की भी बर्थडे हो ना तो बस इस गोल्डन कलर का था, बड़ा प्यारा सा था, तो संभाल के रख लो, हर बर्थडे पे लगा दो। खैर जी यहाँ पर हम फिर जी आ गए सरीना होटल, और यहाँ पर जब हम अंदर, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ना हम पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। वो अच्छा मुझे ये होता है कि पहले मैं पिक्चर्स बना लूँ, क्योंकि इंसान ना उस टाइम फ्रेश होता है, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो पिक्चर्स हमने कुछ अंदर जाकर बनाई। और लेकिन ना एक है कि हम बहुत से होटल वगैरह गए हैं तो इनका ना मुझे थोड़ा सा, एक इनकी डिम लाइट बहुत होती है। एक चीज़ मुझे इनकी बस अच्छी नहीं लगी कि बाकी तो इनका सारा कुछ बहुत अच्छा था सेटअप ये वो, लेकिन सिर्फ लाइट इनकी बड़ी डिम होती है। या शायद मुझे इसलिए नहीं अच्छा लग रहा था कि हमने केक काटना था और मेरा दिल था कि रोशनी रोशनी हो और मज़ा आए उसको कट करने में। लेकिन फिर शायद इनका अपना कोई, इनकी कोई मतलब होते हैं ना, हर किसी की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो शायद इनकी ये पॉलिसी है शायद में भी
कि जो है ना लाइट बहुत डिम रखते हैं। खैर हम अंदर गए तो अच्छा खासा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त माहौल था अंदर का। और अंदर जनाब मैच लगा हुआ था पाकिस्तान का, और साथ मुझे याद नहीं है किसका था। उस दिन मैच लगा हुआ था और पूरा हॉल, यकीन करें पूरा हॉल भरा हुआ था। यहाँ जी हम अब निकल रहे हैं गाड़ी में से, और केक में अपने मैं लेकर बैठी हुई थी केक आगे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये ना हो कि केक जो है ना वो मेरे से कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मुझे आप आगे बैठने दें, तो आप लोग ना सारे पीछे बैठें। तो ड्राइव जो है ना वो मेरा बेटा कर रहा था, तो मैं अपने बेटे के साथ बैठ गई थी आगे। मैंने कहा मैं पकड़ के बैठ जाती हूँ इसको ना। तो खैर जी यहाँ पर फिर जी मेरे पास कैमरा भी था और मोबाइल भी था, बैग भी था, पता नहीं क्या कुछ था। मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसा करो मुझे पकड़ा दो कि ये ना हो कि तुम ना इसे कहीं गिरा गुरू दो, इतनी मेहनत से हम लेकर आए हैं तो ये ना हो कि ये गिर जाए। खैर मैं ये सारा ये देखें जी कितना खूबसूरत अंदर का व्यू था, इतनी ग्रीनरी थी, इतना मज़े का माहौल था। और उस दिन ना मौसम भी कुछ अच्छा था, गर्मी इतनी नहीं थी, वरना तो आजकल बहुत गर्मी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उस दिन गर्मी नहीं थी इतनी। तो जब अंदर गए तो अंदर आपको पता ही है फिर पीसी हो जाए या सरीना हो जाए या और कोई अच्छे होटल हो जाए तो वैसे ही एसी वगैरह तो सारे लगे हुए ही होते हैं। तो जनाब हम अंदर गए और जाकर जनाब हम मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवाई कि हमने जो है एक तो हमने केक कट करना है और उसके बाद हमने खाना वगैरह भी खाना है और बूफे खाना है। अच्छा मेरे बेटे को शौक़ होता है कि माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया हुआ है कि केक कटिंग करनी है ना तो कहीं बाहर जाकर की जाए, घर पे नहीं करनी। तो वैसे भी जो है ना वो आजकल पेपर्स वगैरह की अपनी तैयारी कर रहा था, तो बड़ा थक चुका था और कह रहा था कि बाबा मैंने जो है ना मुझे कहीं लेकर चलो, बस मैं अब दिमाग ख़राब हो गया पढ़ पढ़ के, तो मैंने कहीं और जाके केक कटिंग करनी है। तब हमारा प्रोग्राम जो है ना वो फैसलाबाद आने का बना था कि एक तो नज़दीक भी है हमारे से, घंटे डेढ़ दो में हम पहुंच जाएंगे, और तकरीबन 2 घंटे में हम पहुंच गए थे। तो अगर हम लाहौर जाएंगे तो वो ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि ये नज़दीक है तो फैसलाबाद ही चले जाते हैं। तो अच्छा हमारा डिसीजन था, क्योंकि हम निकले थे अपने घर से तकरीबन 6 बजे। तो हम अपने घर वापसी पे यानी कि वहाँ से वापस जब हम आए हैं तो हम 12:30 के करीब घर पहुँच गए थे। और इतना सही रहता है कि इंसान जाए और तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे तक अपने घर पहुँचे, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर लाहौर चले जाओ ना तो फिर ये होता है कि काफ़ी दूर पड़ जाता है और फिर सुबह सहरी हो जाती आते आते। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना कॉर्न सूप था, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो डाल रहे हैं। और मैं तलाश करती फिरी थी कि मुझे चावल मिल जाए। यहाँ पे बॉयल्ड राइस थे और मटन था। अच्छा इन्होंने बीफ भी रखा हुआ था, आलू गोश्त जो था ना वो बीफ में था। और जनाब जो है ना ये आलू पालक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं जो है ना सबसे पहले राइस की तरफ ही बढ़ती हूँ क्योंकि मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। स्वीट्स में बहुत कुछ था और हर चीज़ बड़े मज़े की थी, लेकिन जब खाना खा के पेट भर जाए ना तो बस फिर स्वीट की तरफ इतना ध्यान कोई नहीं जाता। लेकिन मैंने फिर भी ना एक आध चख ली थी कि देखूं तो सही कैसी है, तो अच्छी बनी हुई थी। और जनाब ये सारा जो है ना सेटअप, एक तो मुझे ना ये जो बुफे में ये सारी इन्होंने डेकोरेट करके जिस तरह डेकोरेशन की होती है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सच में इतना अट्रैक्ट करती है ना। ये ग्लासों में इन्होंने जो कस्टर्ड डाले होते हैं बड़े प्यारे से लग रहे होते हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या डालूँ। तो फिर मैंने ऐसा किया था कि बिरयानी, अच्छा मैं यहाँ पे तलाश कर रही थी कि वो तिक्के शिक्के नज़र आ जाए मुझे, मगर ना वो नज़र नहीं आए। तो मेरे हस्बैंड को पता चला कि वो बाहर की तरफ लगे हुए हैं ना लॉन वाली साइड पे इनके। तो बस फिर हमने दौड़ लगा दी उस साइड पे। हमने कहा कि नहीं जी, हमने तो पहले ड्राई खाना है उसके बाद कुछ और खाना है। तो वरना मुझे अफसोस हो रहा था कि सिर्फ यही है खाना, कोई ड्राई नहीं होगा। खैर जी यहाँ पे ये सारे इनके वेटर जो बाहर वाले इनका लॉन था ना वहाँ पे लगे हुए थे, फ़िश भी थी, बटेरे थे और जनाब क्या था जी, टिक्के थे, मलाई बोटी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी और मज़े की थी सारी, बड़े टेस्टी। कबाब इनके बहुत टेस्टी थे। तो मैं यहाँ पर देख रही थी अब इनके अंदर क्या क्या है, लेकिन जब इसको मैंने इसकी लिड उठाई तो यहाँ पे जो है ना पानी बॉयल हो रहा था। खैर मैंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। खैर मैं इधर आई इस साइड पे, तो यहाँ पे लगे हुए थे तिक्के शिक्के और हर चीज़ ना। यहाँ से मैंने अपनी प्लेट बनाई और मेरे हस्बैंड ना मुझे ज़ोर दे रहे थे कि तुम ना बटेरे खा के देखो। मैंने कहा नहीं, मैंने बटेरे नहीं खाने, मैंने कभी नहीं खाए, मुझे अच्छे भी नहीं लगते। तो वो मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं अच्छा ये देखो तो सही, इसकी छोटी सी जो है ना छोटी पतली सी टांग है, ये थोड़ी सी चख के देखो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चखूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए, आप लोग खाएँ ना ये।
तो बस यहाँ से मैंने अपनी प्लेट बनाई और प्लेट बनाकर मैं अपनी टेबल पर आ गई जहाँ उन्होंने हमें दी हुई थी। मैच लगा हुआ था और जब चौका छिक्का लगता था ना तो जनाब बड़ा शोर पड़ता था, तालियां, हूटिंग, बड़ा कुछ। लेकिन अफसोस ये हुआ कि बस पाकिस्तान मैच हार गया। और लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है और जब हार नहीं होगी तो जीतने का मज़ा कैसे आएगा। तो यहाँ पर जी मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। खाना भी बहुत मज़े का था और स्वीट भी बहुत अच्छी थी जो मैंने खाई। और उसके बाद जी हमने फिर अपना केक कट किया। केक भी बहुत यमी था और ये है जी हमारा यमी सा केक। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।